हाँ बेटा, हेलो जे यू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं जल्दी से बताओ, टॉपिक कौन सा चल रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फेज 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और चैप्टर चल रहे हैं इस वाले पार्ट में, क्योंकि बेसिकली हमको पुराने वाले में सारे ये 10 से 18 आइटम की लिस्ट को डिस्कस करना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बोलो यार, स्मार्ट बनो, फास्ट रोबस्ट बनो जरा तुम लोग। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 कैटेगरीज थी। क्या क्या कैटेगरी? हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले बात करी कि चैप्टर 4 तरीके से 4 जगह से स्टार्ट हो सकता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, एक और बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैश बुक का मतलब होता है बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक। ठीक है, अब हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है ये 3 कैटेगरी में, सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ओमिशंस और तीसरा एरर। ओमिशंस का मतलब क्या हो गया, ट्रांजेक्शन डन बाय द बैंक, यानी बैंक ने कर दी, हम लोग नहीं कर पाए। नहीं कर पाए मतलब हमने ओमिट कर रखी है अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसमें देख लूंगा कुछ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से करूंगा। तुम लोगों को बेटा अभी बुक का पेज नहीं खोलना है, तुम लोगों को सिर्फ अभी कथा सुननी है ना। बिल्कुल बढ़िया कथा सुननी है, पर बेटा वीडियो वाले थोड़ा फोकस के साथ में बैठना, है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठना। सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वीडियो वाले बेटा जितने भी बच्चे बैठे कॉपी खोल लो, और जो जो मैं ट्रांजैक्शन बोलते जा रहा हूँ ना, सिर्फ उनकी हेडिंग हेडिंग लिखते चलो, ताकि तुम्हारे पास में एक समरी बन जाएगी। ऑल दो बुक के अंदर है, तुम लोग भी बेटा फटाक से जैसा जैसा बोलते जा रहा हूँ लिखते चलो, उसकी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की समरी। पहला हेडिंग क्या डालोगे, व्हाट आर द रीजंस, क्या बोला, रीजंस फॉर डिफरेंसेस, रीजंस फॉर डिफरेंसेस। सबसे पहला वाला, सबसे पहला मैंने क्या बोला है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला मत लिखो, मैंने बोला था बुक के हिसाब से चलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब हम लोगों ने इसका बेटा, ये जो दो मैंने अभी वर्ड बोल दिए थे बेटा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोगों ने चेक का पेमेंट करने वाले हैं या चेक का पेमेंट पैसा रिसीव करने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बेटा कहाँ लिख रहा है? ओ भाई साहब, वीडियो वाले भी अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी में लिखना है, पूरी एक लिस्ट बनेगी 15-20 लाइन की। तो प्रॉपर लिखो, अपनी नोटबुक खोल लो। खोल लिया बेटा वीडियो वाले? जल्दी से निकालो बेटा बुक, कॉपीज निकालो। ठीक है, हेडिंग क्या डाली, रीजंस फॉर डिफरेंसेस। सबसे पहला बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा ऐसे चेक वाली जो लाइन आएगी ना, वो याद कर लेना, हिंदी मतलब आज समझ आना जरूरी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने किसी को चेक दे दिया है, बताओ, जैसे जल्दी जल्दी बेटा घर भी देखते जाना, हम एक्सप्रेशन साथ में करते हैं। और बेटा अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो ये बेसिक पढ़ रहे हैं, ये हमेशा हम लोग अभी किसके एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले हम लोग सबसे सरल जो अच्छा लगता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोला, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मुझे नॉर्मली बताओ, इसका मतलब हिंदी में बोलूंगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, यानी हमने किसी को चेक दे दिया और वो जेब में रख के बैठा है, चेक लगा ही नहीं रहा बैंक में। तो बताओ क्या मेरे खाते से पैसा कम होगा क्या? पर क्या मैंने मेरी कैश बुक में कम कर दिया है? कैश बुक कम हो गई है, पर अभी भी पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब बेटा ये मैं हाथ ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी हमको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है वो वहां वाला हैंड मूव करता है, और जिसके ऊपर जाना है बेटा उस वाले हैंड को हमको क्या करना है बेटा, फ्रीज कर देना है। बोलो क्लियर है क्या? बेटा फ्रीज किसी को नहीं समझ आता है, मतलब जाम कर देना है वहीं पर उसको, स्टॉप वाला वो वाला हैंड मूव नहीं करेगा, और जिससे हमने स्टार्ट करा है वो वाला हैंड हमारा मूव करेगा। लेफ्ट हैंड मतलब जल्दी से बोलो, लेफ्ट हैंड मतलब कैश, और राइट हैंड मतलब बेटा हमारा पासबुक। पासबुक, हाँ बेटा बैंक और पासबुक है ना, वो एक बात है। चलो चले आगे चले, पहले वाले का मतलब बता दो, क्या समझ आइए बेटा? वीडियो वाले लिख लिया क्या? पहला वाला पॉइंट बोला था मैंने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम लोगों ने किसी पार्टी को चेक दे दिया है, पर अभी तक उसने चेक लगाया नहीं है। ऐसे केस में हुआ क्या होगा, मुझे ये बताओ। भले कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, टेक्निकली क्या हुआ है? टेक्निकली ये हुआ है कि कैश बुक से बैलेंस कम हो गया है, पर अभी पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो भी फ्रीज करना हो वो एक को फ्रीज करना। अगर बेटा पासबुक फ्रीज हो गई है, पासबुक फ्रीज हो गई है तो कैश बुक प्लस होगा। अगर कैश बुक फ्रीज है, सॉरी पासबुक फ्रीज है, तो कैश बुक क्या होगा, प्लस होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये वाली फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हर पॉइंट पे रिपीट नहीं करूंगा। मैंने बोला कि चेक इशू कर दिया है पर अभी वो आए नहीं पैसा लेने, तो हमने हमारी कैश बुक कम कर दी है,
ओरिजिनल हैंड मूवमेंट। अच्छा मैं करा क्या रहा हूँ बेटा, इसी नाम से बार बार बोलूंगा, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट। हर ट्रांजेक्शन का एक ओरिजिनल हैंड मूवमेंट होता है। क्या बोला मैंने? हर ट्रांजेक्शन का एक ओरिजिनल हैंड मूवमेंट। तो हम लोग ये चेक करें ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या है, फिर वो पता, तो ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या है कि कैश बुक कम हुई हुई है पर पासबुक अभी कम नहीं हुई है, ये ओरिजिनल हैंड मूवमेंट है। अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन फ्रीज है। मैंने बोला कैश बुक पे क्वेश्चन चल रहा है, कैश बुक से चालू करा है तो पासबुक फ्रीज हो गई होगी। तो बताओ प्लस करें कि माइनस करें, तो प्लस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। पर मैंने बोला क्वेश्चन चालू करा हमने पासबुक से, पर कैश बुक फ्रीज है, कैश बुक फ्रीज है, तो अब प्लस करूं कि माइनस? फील कर पा रहे हो कि वही बात है, एक ही क्वेश्चन है पर कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है इस चैप्टर के अंदर, पर बेटा हमारे जेजेयू वाले बच्चे बेटा कोई भी कंफ्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, छोड़ो दुनियादारी की बातें सर, हम लोगों ने हमारा एक मैकेनिकल रूल बना दिया, बिल्कुल हैंड जेस्चर मूवमेंट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? लिख लिएगा पहला वाला ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन प्लीज लिखिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या फिर चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक। जबरदस्ती का ट्रांजेक्शन मेरे हिसाब से डालना ही नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली बुक की लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन कैश बुक। हाँ हाँ सॉरी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ जी, बोलो बोलो, सुन पा रहे हो क्या? ये तो बहुत ही बेसिक सा है, जबरदस्ती की बात कर रही है कि चेक डाल दिया, अब हम लोग यहाँ लिखना भूल गए। अरे यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ पर मतलब मुझे बताओ, यहाँ पे प्लस नहीं करा पर बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा है। जल्दी से बताओ दोनों। हम अच्छा ये जो लिस्ट बनाते हैं, मैं बार बार ये सिखाऊंगा कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, नहीं क्यों नहीं सिखा पाऊंगा? क्योंकि वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कौन सा हैंड फ्रीज है और किससे क्वेश्चन चालू करा है। हम इस लिस्ट से क्या सीख रहे हैं? ओरिजिनल हैंड, ओरिजिनल हैंड पोजीशन। हम लोग क्या सीख रहे हैं इसके अंदर? ओरिजिनल हैंड पोजीशन सीख रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो बताओ इसमें क्या हुआ, कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं बेटा। इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक, मतलब क्या हुआ? ये ऐसा लिख लो, इंटरेस्ट डिविडेंड और कमीशन रिसीव्ड बाय द बैंक। अब वो डायरेक्टली है कैसा भी है पर हमको पता नहीं चला। इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन रिसीव्ड बाय द बैंक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है? बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी मतलब हमको तो पता ही नहीं चली ये वाली बातें। बेटा बैंक कमीशन कई बार इसलिए देता है कि मान लो आप कोई बैंक में, मतलब आपका कोई, आपने कुछ एजेंसी ले रखी बैंक से। नॉर्मली क्या होता है, जो लोन वोन कराते हैं तो उनका बैंक से कमीशन रहता है। कई बातें छोड़ दो, या कोई थर्ड पार्टी से हमको कमीशन मिलता है जो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है, ऐसा समझ लो। सर जैसे डिविडेंड हमको पता है, जैसे मेरे को पता ही नहीं चलता है। जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास में टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, इन्फोसिस के शेयर से, तो इनके डिविडेंड बढ़ते हैं। मेरे को तो जब मैसेज आता है कि आपको इतने रुपए क्रेडिट हुए, तो मेरे को पता चलता है डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने। मैं एंट्री नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे वो तो बाद में, आजकल मैसेज आ जाते हैं, पुराने जमाने में तो मैसेज ही नहीं आते थे। अरे पहले मैसेज आते नहीं थे, वो तो पासबुक प्रिंट होने पे ही पता चलता था। बोलो क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ, बैंक ने अलाउ करा इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने हमको दे दिया होगा। बताओ बैंक ने हमारा खाता डेबिट करा होगा कि क्रेडिट करा होगा? सोचो बेटा, यही सोचना है कि बैंक क्या करता है। बैंक ने क्रेडिट करा होगा। क्रेडिट मतलब बेटा जब भी जिसको, बेटा वीडियो वाले जिसको दिक्कत आती हो ना, तो ये सोचो उसने हमको इंटरेस्ट दिया, तो जब समझ नहीं है ना बैंक ने डेबिट क्रेडिट करा, छोड़ दो, इग्नोर। हमारा सोच लो कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया मतलब हमारा बड़ा होगा, तो हमने डेबिट करा होगा। अगर हमने डेबिट करा है तो बैंक वालों ने पक्का क्या करा होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे बताओ बैंक का बैलेंस ज्यादा, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट। बेटा बैंक ने अलाउ किया, इंटरेस्ट दिया है हमको, हमको दिया है तो बैंक क्रेडिट करेगा ना। बेटा वही बता रहा हूँ वीडियो वाले, बेटा जब भी कंफ्यूजन हो तो ये सोचो, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, हमारा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? अगर बढ़ेगा, बताओ बढ़ेगा तो क्या करें? हम डेबिट करेंगे। अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो बैंक वाला क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। यही तो समझना है, क्यों मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, यही बात तो बोली थी कि बेटा आपको मैसेजेस आते हैं जब बैंक आपके खाते में पैसा डालता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। जब पैसा कट जाता है तो वर्ड आता है डेबिटेड विद, क्योंकि बैंक उसके एंगल से बात करता है। अरे ठीक बात है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। सर 3 ट्रांजेक्शन हो गए। हाँ बेटा बिल्कुल 3 ट्रांजेक्शन हो गए। तीनों समझ आएगा क्या? तीसरे वाले ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल हैंड मूवमेंट, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट बोलो जल्दी से। ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या है? बैंक, बैंक बुक ऊपर है और कैश बुक नीचे है। करो जल्दी बेटा, वीडियो वाले बैठे मत रहो, करो साथ में।
ऊपर क्या है बेटा, ये वाला राइट हैंड कौन सा है, जल्दी बोलो, बैंक है ना, पासबुक है ये, और नीचे क्या है, कैश बुक है, ये ओरिजिनल हैंड मूवमेंट है। अब कौन, या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, बताओ ये क्या इशारे कर रहे हो ऐसे ऐसे मामा को बेचारे, है ना, अरे आ गई क्या बात समझ में, बोलो ठीक है, बस बेटा साइकिल नहीं चलानी है। आ जाओ पबजी से बेटा, पबजी क्या टिकटॉक से बाहर। चलो आगे चलें क्या। बेटा एक और चीज है, रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक, मतलब बताओ हमारे खाते में गलती से पैसा डाल दिया, क्या करा, गलती से पैसा डाल दिया, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट बोलो कि हमने कैश बुक में बढ़ाया होगा क्या, नहीं, पर ये वाला ऊपर आ रहा होगा, तो अब क्या करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, या तो जो भी क्वेश्चन हो, जो अगर मान लो ये फ्रीज है तो इसको माइनस करेंगे, और अगर ये फ्रीज है, कौन, जल्दी बोलो ये कौन है, ये बेटा बैंक है बेटा, बैंक फ्रीज है तो कैश को प्लस कर लेंगे, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट लिख लो, लिख रहे हो ना बेटा, वीडियो वाले लिस्ट बनाओ बेटा, नेक्स्ट लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जिसको चाहिए तो अभी से ले हैबिट डाल लो, ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, बीओई नहीं लिखेंगे अपन, बी ऑब्लिक ई लिखते हैं हम लोग। बेटा फोर्थ वाला मैंने लिखा था रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक, फोर्थ था रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक। फिफ्थ वाला लिखो, क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बोलो ठीक है क्या। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड क्या मतलब हुआ इसका, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ब्रैकेट में बी ऑब्लिक ई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज, क्या हुआ इसका मतलब, बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी व्यक्ति, हमारे बैंक वाले को बोल रखा था कि भाई साहब ये बिल रख लो, सर क्या होता है बेटा, छोड़ दो कोई बात नहीं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में पड़े, पर एक बिल होता है, यानी ये समझ लो कि हमने तो एक कागज ये दे रखा है कि भैया इस पार्टी का नाम लिखा है, ये पार्टी से इतने इतने दिन बाद आप पैसा कलेक्ट कर लेना, हम तो भूल गए कि हमने बोला था 70 डेज बाद, हमको क्या याद है कौन 70 डेज बाद कौन सी डेट आती है, 90 डेज बाद कौन सी डेट आ रही है, हमने 1 जनवरी को बोला था, बीच में 28 फरवरी भी आ जाता है, कई बार 29, तो हम बिल्कुल डे टू डे कैलकुलेशन नहीं करवाते, बैंक को पता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रियलाइज्ड हो गया, यानी बैंक को, हमारे बैंक ने पैसा ले लिया, हमारे बैंक ने पैसा ले लिया, हमको पता नहीं चला, बताओ ओरिजिनल हैंड मूवमेंट, नीचे कैश और ऊपर बैंक, ठीक है क्या। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो। एक बात देखोगे ना, तो ये एक्चुअली मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ इसलिए लिस्ट एक जैसी चल रही है, अभी तक देखोगे ना तो सारे ये वाले कौन से थे, ऐसे वाले हैंड मूवमेंट थे जिसके अंदर हमेशा कैश क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा है, सॉरी बैंक ऊपर आ रहा है और कैश नीचे आ रहा है, मतलब बुक वाले क्या करेंगे, जो 4 केसेस होते हैं, क्या होते हैं, 4 केसेस होते हैं, कौन सा केस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, वो सबके एंगल से पूरी पूरी यही लिस्ट को बार बार लिखेंगे, बताएंगे प्लस की माइनस रीजन लिखेंगे। मैंने ये बोला क्या कि हम 4 केसेस बनाएंगे, हम तो हमारे ओरिजिनल हैंड मूवमेंट को, हर ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या वो समझेंगे, और समझेंगे कौन फ्रीज है और कौन फ्री है, कौन फ्रीज है और कौन फ्री है, बेटा जो फ्री है वो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगा फ्रीज वाले के बराबर होने के लिए, ठीक बात है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, क्या बोल रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बेटा चेक करना, वीडियो वाले पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा था, पहला वाला लिखा था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब हमने किसी को चेक दिया पर उसने अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं करा, या हो सकता है उसने बैंक में चेक भी लगा दिया पर अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ होगा, उसका एक और नाम होता है चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, क्या, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, जल्दी से बोलो, एक और नाम होता है उसका। अब मेरे पास में जो नया ट्रांजेक्शन आया बेटा, नंबर मेरे को नहीं पता पर नया ट्रांजेक्शन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, सोचना बेटा हिंदी शब्द समझाऊंगा, ये पोडियम ने क्या करा था, चेक बैंक में, सुनो जल्दी से सुनो, वीडियो वाले इधर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड, मैंने क्या करा, एक चेक डिपॉजिट करके आया बैंक के अंदर, क्या बोला, चेक डिपॉजिट करके आया, मेरे को किसी पार्टी से चेक लेना होगा, पर बैंक ने उस जिस पार्टी से पैसा लेना है, मुझे बता क्या बैंक उस पार्टी के पास जाता है या उस पार्टी के बैंक के पास जाता है, बैंक के पास जाता है, क्योंकि उसने उसके बैंक का चेक दिया होगा, भले मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में, उसने मेरे को एचडीएफसी का चेक दे रखा है, तो मेरे बैंक को पता चल जाएगा ये एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा, मैंने क्या करा, चेक को डिपॉजिट कर दिया है, बताओ कहाँ डिपॉजिट करूंगा, मैं मेरे ही बैंक में करूंगा, पर मेरे बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं करा है, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं करा है, मैंने डिपॉजिट कर दिया होगा, तो बताओ मैंने कैश बुक बढ़ा लिया, पर मेरा पासबुक बोलो कहां पर है, नीचे है, ये ओरिजिनल हैंड मूवमेंट हो गया, पासबुक जल्दी से बोलो
सॉरी कैश बुक, ये इधर कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे है। अरे आ गई क्या बात समझ में? ठीक बात है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है, समझ आ रही है ये सारी चीजें सर, ठीक है। तो ये ओरिजिनल हैंड मूवमेंट हो गया। कौन 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 प्लस कौन माइनस सर नहीं पता, क्यों? क्योंकि चार केसेस है, चार केसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा हाथ फ्रीज होगा और कौन सा हाथ फ्री होगा। क्लियर है क्या? फ्री वर्सेस फ्री, क्या बोलते हैं, फ्री वर्सेस फ्रीज, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। पता है ये जो हमारे हम जो ये जो बुक वाले क्या कर रहे हैं, चार केसेस बना के 1.5 पेज के पूरे चार्ट्स बना के देंगे। हमने उन पूरे चार्ट की समरी पता सिर्फ 2 शब्दों में समेट दी। बोलो कौन से 2 शब्द, जल्दी बोलो। एक फ्रीज और दूसरा फ्री, बस। और पूरी लिस्ट को एक ही बार में कुछ नाम से कवर कर लिया, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट्स। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल हैंड मूवमेंट्स। बात ठीक है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। क्या बोला? चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा जिसको नहीं भी समझ आ रहा है ना, मतलब नए नए नाम आ रहे तो घबराना मत। हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे नाम की एक लिस्ट बना रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन करना शुरू करें ना तो हम बहुत कंफर्ट जोन में हो। बेटा चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा हम लोगों ने क्या करा होगा, ये बेटा मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से समझ आ जाएंगे। बेटा अच्छा पहले पढ़ने के पहले थोड़ा समझा देता हूँ। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। सुन पा रहे हो क्या? डिसऑनर्ड का मतलब पता है? वीडियो वाले बेटा पता है क्या डिसऑनर्ड का मतलब? बेटा तुम लोग हमेशा ये सोचा करो ये शब्द आए कहां से। मैं बोल रहा हूँ ऑनर्ड का मतलब क्या होता है। कभी सुना है ऑनरेबल गेस्ट? बेटा सबसे पहली बात तो इसकी स्पेलिंग ओ से नहीं एच से शुरू होती है, ठीक है ना? तो बेटा ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना। क्या करना? इसलिए तो ऑनरेबल गेस्ट मतलब सम्माननीय अतिथि, हिंदी में यही बोलते हैं। अरे सुना है कि नहीं, हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन ये होते हैं, इतनी गजब की हिंदी बोलने की कोशिश करी जाती है। क्या? अच्छा बेटा 3 इडियट्स की तो बात ही अलग थी, है ना? हाँ जी, सुनो बेटा, ऑनरेबल गेस्ट, मैं बोल रहा हूँ डिसऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान करना, डिसऑनर का मतलब होता है सम्मान नहीं करना, यानी चलो तुम्हारी भाषा में बोल देता हूँ बेइज्जती करना। क्या करना सर? वही जो हम होमवर्क करके नहीं आते, हम आप हमें डिसऑनर करते हो सर। हाँ बेटा बिल्कुल डिसऑनर करते हैं, तुम काम ही नहीं ऐसे करते हो कि तुम्हें ऑनर किया जाए, ठीक है? चलो मुझे एक बात बताओ, बात सुनो। मैं बोल रहा हूँ डिसऑनर करना, डिसऑनर करना मतलब बैंक ने चेक किया बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर कर दिया। फील करो वर्ड को बेटा, इतने डिटेल में कोई टीचर नहीं उतरता है, फील करो इस वर्ड को। मैं बोल रहा हूँ चेक किया बिल को डिसऑनर करना, क्या मतलब हुआ इसका? यानी उस चेक का सम्मान नहीं किया, अरे बेइज्जती कर दी चेक की। चेक आया, बोला लाओ लाओ पैसे दो, पैसे दो, बोला निकल इधर से। बेइज्जती, बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। तो बेटा यही वाली बात है। तो अब मैं इसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला मैंने? बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, ठीक है? चलो पढ़ रहा हूँ टॉपिक। ये वर्ड आ गया क्या समझ में? वीडियो वाले बेटा वर्ड समझ आ गया, ठीक है? द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक से क्या हो गया हमारा? कम हो गया। द अमाउंट इज ऑलरेडी एडेड टू द कैश बुक बैलेंस whereas the check or bill of exchange has been dishonored, which means the bank has not credited the amount. सर ये तो और नहीं समझ आता, अंग्रेजी पढ़ देते हो तो। बेटा एक बात समझा दे रहा हूँ बेटा, वीडियो वाले, इस बुक से चैप्टर नंबर 12 हम लोगों को पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा थ्योरी पढ़ना है। सर एक बार समझाओ क्या हुआ है, मुझे बताओ। बिल या चेक हमने लगाया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने तो पैसा ऐड कर रखा है कैश बुक में, अरे बढ़ा रखा है, पर बैंक बताओ बढ़ाएगा क्या? बैंक बढ़ाएगा क्या? जल्दी से बोलो वीडियो वाले। क्या हो गया? बैंक क्यों? क्योंकि चेक, उसके तो चेक की तो इज्जत ही नहीं हो पाई ना। अरे हमने भेजा था उस बैंक में, बैंक वाले ने बोल दिया पैसे नहीं, चल निकल इधर से, अभी आगे क्या समझ। बेटा फिर से पढ़ रहा हूँ सर, ये वाला आपने स्पेशली पढ़ा क्यों? बेटा ये वर्ड थोड़ा सा लिखने का इनका तरीका भी अजीब होता है, तो मैं चाहता हूँ तुमको समझ आए। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ इसको। मैं बोल रहा हूँ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। क्या बोला? डिसऑनर्ड। क्या हो रहा है? दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैश बुक। हम लोगों ने क्या करा है? द अमाउंट इज ऑलरेडी एडेड टू कैश बुक बैलेंस। एक मिनट, इन्होंने क्या लाइन लिखने का इनका तरीका गलत है। हम लोगों ने ऑलरेडी, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या है? हम लोग ऑलरेडी कैश के अंदर बढ़ा चुके। जल्दी से बोलो, हम ऑलरेडी कैश के अंदर बढ़ा चुके हैं। आगे पढ़ता हूँ। वेयर इज द चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड, व्हिच मींस द बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड। बैंक ने क्रेडिट नहीं करा रहा, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा मतलब बैंक का बैलेंस अभी भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है? आगे का तो ठीक है। देयरफॉर टू ब्रिंग द, चलो बोलो जल्दी से, आ गई की बात समझ में? ओरिजिनल हैंड मूवमेंट क्या हो गया? हमारे कैश के अंदर ज्यादा आ रहा है और बैंक में अभी भी कम है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि चेक की इज्जत ही नहीं। अगर चेक की इज्जत हो जाती तो यहाँ पे बैलेंस उसका भी बढ़ जाता। अरे ठीक बात है कि हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, थैंक यू। आगे बता दो सर अब। सर आप हमको एक दो एंट्री और अच्छी अच्छी पढ़ाओ बेटा, फटाफट से छोटी छोटी कुछ एंट्रीज। बैंक चार्जेस,
बैंक चार्जेस, जल्दी बताओ हम लोगों ने क्या है, ओरिजिनल हैंड मूवमेंट, फटाफट बता दो, कैश ज्यादा आ रहा होगा, बैंक कम आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि बैंक ने चार्जेस लगा के बैंक का बैलेंस कम कर दिया है। सर किसको फ्रीज करें और किसको फ्री करें बेटा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखते हो कितनी बार रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो फ्री है और जिसके पास जाना है वो फ्रीज है। बोलो ठीक बात है? हाँ जी ठीक बात है बेटा। लेफ्ट हमारा कैश है, राइट हैंड हमारा बैंक है। ठीक है क्या? हो गया, कट कर दिया मैंने। चलो कर रहे हैं, 2 मिनट पहले ये टॉपिक अब खत्म कर लें दो। इंटरेस्ट चार्जेस, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट चार्जेस, जल्दी से बताओ, ये आ गया ये समझ में? और बेटा इस चैप्टर का रामबाण एक बार फिर से बता देता हूं। हमको क्या करना है, हमारे एक फॉर्मेट बनाओ प्लस माइनस वाला, और हमको तो ये देखना है क्वेश्चन किससे स्टार्ट करा, जिससे स्टार्ट करा वो फ्री, जिसके ऊपर जाना है वो फ्रीज, जिससे स्टार्ट करा वो फ्री, जिसके पास जाना है वो फ्रीज। और हर जैसी कुछ भी ट्रांजेक्शन बोले तो आपको पहले ओरिजिनल हैंड मूवमेंट याद आनी चाहिए, बस कुछ नहीं। जैसी ओरिजिनल हैंड मूवमेंट याद है, आपको पता है कौन फ्री है और कौन फ्रीज है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए किसी ना किसी को तो या तो प्लस या माइनस होना पड़ेगा। ठीक बात है? वीडियो वाले बेटा समझ आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। बेटा डायरेक्ट पेमेंट रिसीव बाय द बैंक, कोई कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट जमा कर दिया, क्या ये एग्जांपल मैंने बता दिया था? हाँ जी बिल्कुल दादा। ओरिजिनल हैंड मूवमेंट बता दो, पैसा जमा कर दिया था बैंक वालों ने, बताओ क्या हुआ होगा? बैंक में पैसा आ गया, जबकि पास कैशबुक में क्या है हमारे पास में कम है, पासबुक में ज्यादा है। ठीक बात है? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है सर। और बता दो, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, फ्री फालतू का डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट से, जबरदस्ती डेबिट कर दिया, बताओ जबरदस्ती डेबिट कर दिया का मतलब क्या हुआ? पासबुक कम है, कैशबुक सही है। बट अब तो वीडियो वाले सबको फील आ रहा है कि हाँ चीजें सर समझ आना शुरू हो गई है, कैशबुक ज्यादा आ रही है और ये कम आ रहा है। क्या करेंगे बेटा, अगर मान लो ये फ्रीज है तो कैशबुक माइनस, और अगर ये फ्रीज है तो बैंक पासबुक प्लस हो जाएगी। ठीक है चलो बेटा लास्ट अभी का देख लो, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने रिकॉर्ड कर लिया पर डिपॉजिट ही नहीं करा। अरे रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, मतलब बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं करा तो बैंक का तो बैलेंस कम आएगा। तो बेटा चेक वाली 3 लाइनें बोली मैंने, क्या बोला? चेक की 3 लाइनें बोली। फटाफट से पहली लाइन क्या बोली थी? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बेटा इसी में कंफ्यूजन होता है, मतलब समझ लो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट का मतलब क्या? डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो गेट लगाया फटाक से तोड़ के। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सुनो जल्दी से बोलो बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर दी पेमेंट, मतलब हम लोगों ने चेक को क्या कर दिया? इशू कर दिया, पर सामने वाले ने हमारे बैंक से अभी पैसे नहीं मांगे, इसलिए हमारा बैंक अभी कमी नहीं हुआ होगा। दूसरा बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय दी बैंक, हमने तो डिपॉजिट कर दिया, हमने तो डिपॉजिट कर दिया, यानी हमने कैशबुक बढ़ा लिया होगा, पर हमारे बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। बोलो बात ठीक है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। और लास्ट आता चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, इस बार रिकॉर्ड तो कर लिया है, पर बेटा ये सेम उसके जैसे ट्रांजेक्शन हो गया। रिकॉर्ड कर लिया मतलब वही बात हो गई, कैश हम लोगों ने बढ़ा लिया, भाई बैठ जा। हम लोगों ने क्या करा है? कैश तो कैश बुक तो बढ़ा ली है, पर अभी पासबुक नहीं बढ़ी है। क्या बताओ वीडियो वाले बेटा, फाइनली समाप्त कर रहे हैं, क्या ये चीज समझ आ गई क्या? वंस मोर समरी ऑफ द चैप्टर, कोई नहीं, इतनी सरल सी बात है कि हमको किसी एक पॉइंट, किसी ना किसी एक स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करना है, किसी के पास में हमको जाना है, जिससे हम लोगों को स्टार्ट करना है वो फ्री होता है, जिसके पास जाना है वो फ्रीज होता है। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उस ट्रांजेक्शन का हमारे पास में ओरिजिनल हैंड मूवमेंट होना चाहिए, उस हैंड मूवमेंट से हमको पता चल जाएगा फ्री और फ्री से कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो हम लोग पहले अमाउंट लिखते हैं और अमाउंट के बाद में उसका ट्रांजेक्शन लिखते हैं कि ये क्या बात थी। बोलो ठीक है क्या? आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको चीजें समझ आती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस थर्ड वीडियो हम लोगों ने ये थर्ड लेक्चर में बेसिक बेसिक इस चैप्टर का सब कुछ खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। बेटा थ्योरी सब लोगों को पढ़ लेनी है, क्या करना है बेटा? बुक वीडियो वाले भी बेटा बैग बंद करना मत शुरू करो, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे अपन। क्या बोला मैंने? जल्दी से बोलो क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को बेटा अगली बार से क्वेश्चन शुरू करेंगे, पर उसके पहले बेटा जब भी क्लास में भी तुम लोग बाद में कभी भी ये टॉपिक पढ़ो तो इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ते हुए चले आना है। इलस्ट्रेशन 1 तक की पूरी थ्योरी, एक एक चीज, एक एक शब्द पढ़ना है। मैंने चेक वाली 3 3 लाइनें बताई है, कई कई बातें करी है, तो ये चैप्टर समझ आना चाहिए। आई होप सबको चैप्टर समझ आएगा। वीडियो वाले बोल दो बेटा एक बार जोर से, आ गया क्या समझ में? चलो बेटा ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।